ओम शांति। ये कर्म की गति का 11वां पाठ है। लास्ट टॉपिक में हमने देखा कि कैसे हमारी मृत्यु तय होती है और अगर आयुष्य बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए, ये सब हमें समझने का हमने प्रयत्न किया। अभी जो 10 पाठ है कर्म की गति का, वो अवश्य सुने, क्योंकि उसमें बहुत गुह्य राज समाया हुआ है। ये आध्यात्मिक और साइंस से जुड़ा हुआ है और जब तक आप ये अगले पाठ नहीं सुनेंगे तब तक पिछले समझ में नहीं आएगा। तो सब्सक्राइब करो और ये सब टॉपिक सुनो और फिर औरों को भी फॉरवर्ड करो, जिससे सभी के जीवन में काम आए। तो आज हम ये समझेंगे कि ये ज्ञान कौन सा ज्ञान जो योग अग्नि प्रकट कर सकता है और कैसे कर सकते हैं, ये समझना है। हम समझते हैं कि शास्त्रों की बातें ही ज्ञान है और शास्त्रों सुनाने वाले ही ज्ञानी हैं, लेकिन नहीं। शास्त्रों सुनाने वाले को कथाकार कह सकते हैं, ज्ञानी नहीं। ये दोनों बात गीता में परमात्मा ने बहुत अच्छी रीति क्लियर करके बताया है। पहला कि मैं कोई शास्त्रों के ज्ञान से नहीं मिलता, परंतु सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है आत्मज्ञान, जिससे तुम मुझ परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, इसको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एनर्जी है। ज्ञान का अर्थ ही है समझ, जीवन में प्रकाश, शक्ति, सच झूठ सबकी परख। और दूसरा कहा है कि यह ज्ञान कोई मनुष्य व महात्मा नहीं दे सकते। इसके लिए कोई समर्थ गुरु जो स्वयं इस सृष्टि से परे है, सदा सत्य है, माना स्वयं परमात्मा शिव निराकार, जो इस सृष्टि पर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, इसीलिए उसे सब पता है कि ये सृष्टि कैसे शुरू हुई, कैसे अभी सिचुएशन आई है और ये प्रलय के समय कैसे उसको परिवर्तन कर सकते हैं। ये सारा ज्ञान उनके पास ही है, वही यह ज्ञान दे सकता है। जो शरीर धारण करते हैं वो कर्म के बंधन में आते हैं, इसीलिए जन्म मरण के चक्र में आते रहते हैं और हर एक जन्म में हम पिछले जन्म का भूल जाते हैं। इस आत्म ज्ञान से ही आत्मा परमात्मा से जुड़कर उनकी शक्ति प्राप्त करते हैं और जन्म जन्मांतर के पाप कर्म भस्म कर सकते हैं और नया कर्म सुकर्म कर पुण्य आत्मा बन सकते हैं, अर्थात देवात्मा, जिसे भगवान जैसे पूज्य बन सकता है। भगवान कोई नहीं बन सकता, उनके जैसा बन सकते हैं साइंस अनुसार। जब हम पॉजिटिव संकल्प करते हैं तो सांसों की गति धीमी हो जाती है, तब हमारी सांसों की एनर्जी की रिदम और परमात्मा की एनर्जी की रिदम समान हो जाने से हम एक ही संकल्प में स्थित हो जाते हैं। तब हमारा ब्रेन निष्क्रिय हो जाता है, उसमें कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती। तब डिवाइन एनर्जी से, माना यूनिवर्स से परमात्मा की एनर्जी आना शुरू हो जाती है
वो लोग कॉस्मिक पावर कहते हैं। और इस चक्र से जोड़कर नेगेटिव एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है, माना संचित कर्म भस्म होते हैं और पॉजिटिव से चक्र चार्ज होते हैं, आत्मा में शक्ति भरती है। यही योग अग्नि प्रगटाने की बात है। जैसे सूर्य के किरणें सारे विश्व में फैलते हैं और उसका कार्य करती है, लेकिन जब उसे कोई मनुष्य एकत्रित करते हैं तो वो सोलार एनर्जी बन जाती है, जिससे कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी चल सकती है। ऐसे ही परमात्मा के किरणें सारे विश्व में फैलते रहते हैं और इस सृष्टि को चलाती है। लेकिन जब हम उस एनर्जी को मन बुद्धि से एकत्रित करते हैं तो वो भी अग्नि का रूप धारण कर लेती है। यही है योग अग्नि। इसके लिए चाहिए एकाग्रता, जिससे बुद्धि दिव्य बनती है। इसीलिए गीता में ये भी कहा है, जिस आत्मा के सारे पाप बना संचित कर्म नष्ट हो गए हैं और सिर्फ संचित में पुण्य कर्म ही बचे हैं, वह आत्माओं देव योनि में जाकर दिव्य भोग संपूर्ण सुख भोगते हैं। वो भी स्वर्ग है, वो ही स्वर्ग है। और पुण्य खत्म होते ही फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ता है, अर्थात द्वापर से उनकी कला नीचे उतरती है तो वो मनुष्य सृष्टि कहलाती है। सारा खेल ये बुद्धि का है। सब संचित पाप कर्म भस्म वही कर सकते जो आत्मा मन बुद्धि को एकाग्र कर परमात्मा की एनर्जी को एकत्रित करते हैं। तो अभी ये समझेंगे कि कर्म में बुद्धि कैसे काम करती है, उसका क्या काम है, जो गीता में ही बताया है कि प्रारब्ध भोगने के लिए बुद्धि कर्म को फॉलो करती है। और फिर दूसरा बताया है कि नए कर्म माना प्रारब्ध बनाने के लिए कर्म बुद्धि को फॉलो करती है। पहले बुद्धि कर्म को फॉलो करे और यह है कर्म बुद्धि को फॉलो करे। अर्थात प्रारब्ध भोगने में जैसा कर्म ऐसी बुद्धि होती है और बुद्धि कर्म को फॉलो कर काम करती है, माना कर्म बुद्धि को प्रेरित करती है। और नया कर्म में जैसी बुद्धि वैसा कर्म होते हैं, माना नया कर्म में कर्म बुद्धि को फॉलो करके काम करती है, अर्थात बुद्धि जैसा कहे वैसा ही नया कर्म होता है। अगर हमें अपने कर्मों को परिवर्तन कर अच्छा भाग्य बनाना है, माना नया कर्म पुण्य कर्म बनाना है, तो बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाना बहुत आवश्यक है। जब बुद्धि शुद्ध बनेगी तब ही वो जो आप कहो वही करेगी, कर्म को परिवर्तन कर सकेंगे। और बुद्धि को शुद्ध बनाने के लिए सकारात्मक विचार और मेडिटेशन की आवश्यकता है। जैसी आत्मा की अवस्था वैसा ही नया कर्म, माना सतो रजो तमो कौन सी अवस्था उस समय है, उस अनुसार नया कर्म होते हैं। कर्म करने में आत्मा स्वतंत्र है। अगर आत्मा चाहे
तो नया कर्म परिवर्तन या शुद्ध पवित्र बना सकती है। जितनी बुद्धि शुद्ध, इतना नया कर्म भी शुद्ध पवित्र होगा। YouTube पर हमने रखा है कि कैसे बुद्धि को शुद्ध दिव्य बना सकते हैं। बुद्धि है क्या? ये सब बातें अगर आप सुनेंगे, समझेंगे, तब ये बात अच्छी रीति आप समझ सकेंगे। तो ये YouTube पर जरूर सुनो, 2 पार्ट इसके रखे हैं। अभी इस कलयुग में सभी आत्माएं तमोप्रधान स्टेज पर पहुंच गई है। इसीलिए बुद्धि को शुद्ध और सात्विक माना दिव्य बुद्धि बनाने के लिए दिव्य ज्ञान और सात्विक भोजन की आवश्यकता है। दिव्य ज्ञान का अर्थ है जो चीज इस आंखों से नहीं दिखाई देती, उसका ज्ञान। माना आत्मा, परमात्मा और ये प्रकृति, ये 3 चीज इस स्थूल आंखों से नहीं दिखाई देती। उसके लिए चाहिए दिव्य दृष्टि, और दिव्य दृष्टि के लिए चाहिए दिव्य ज्ञान, और इससे सृष्टि चक्र को भी जानना है। ये दिव्य ज्ञान ही आत्मा का पौष्टिक भोजन है, और यह ज्ञान कोई मनुष्य आत्मा दे ना सके सिवाय निराकार परमात्मा। वो भी जब इस सृष्टि पर आते हैं तब ही दे सकते हैं। सृष्टि पर जब सब कुछ अति में जाता है, धर्म की अति ग्लानि होती है, कलयुग का अंत और कलयुग का अंत का समय होता है, तभी गीता के वायदे अनुसार इस सृष्टि पर वो अवतरित होते हैं, और इस सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए एनर्जी को पॉजिटिव बनाने व बुद्धि को शुद्ध बनाने यह आत्मज्ञान देते हैं, और नया कल्प वृक्ष की कलम तैयार कर नई सृष्टि की स्थापना करते हैं। जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है, उसको कृष्णपुरी कहो या विष्णुपुरी कहो या शिवपुरी कहो, वही स्वर्ग है। इस कार्य के लिए उनको अवतरित होना पड़ता है, ऊपर से कुछ नहीं कर सकता, और वह इस सृष्टि पर अभी अवतरित हो चुके हैं। कार्य पूरा होने वाला है और उसका कार्य कर रहे हैं। यही भक्ति का फल है। हम जानते हैं कि जब हम पूजा पाठ या नवधा भक्ति करते हैं और हमें कोई मानता या बाधा रखते हैं और दिल से भक्ति करते हैं, तो हमें भक्ति का फल मिलता है। तो ये कौन सा फल है जिसके लिए उनको नीचे आना पड़ता है, ऊपर से नहीं दे सकता। तो ये जो भक्ति का फल है वह है हम जो सभी आत्माओं की जन्म जन्मांतर की जो इच्छा होती है भगवान को मिलने की और श्री कृष्ण के साथ उसके स्वर्ग में जाने की, वह अभी परमात्मा आके पूर्ण करता है। यही है भक्ति का फल। ये सदा के लिए हमें स्वर्ग में ले जाके सारी इच्छाएं स्थायी सुख देकर पूर्ण करते हैं। इसीलिए हर एक धर्म में कहते हैं कि अभी कयामत का समय है, भगवान आएंगे और भक्ति का फल देंगे। इसीलिए कर्म पर ध्यान दो, अच्छा कर्म करो। लेकिन ये किसी को भी पता नहीं है कि भगवान कब आएगा, कैसे आएगा
और आके क्या करेगा, कैसे भक्ति का फल देगा, ये किसी को पता नहीं है। वो तो अभी ढूंढते ही रहते हैं, लेकिन वो आ चुका है, अभी तो जाने का समय है। इसके लिए जरूरत है ज्ञान, जिससे सब संचित कर्म को भस्म कर आत्मा को शक्तिशाली बना सके। तो सवाल ये होता है, संचित कर्म से कैसे छूट सकते हैं? अगर आत्मा चाहे तो इस जीवन काल दरमियान ही तमाम संचित कर्मों को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतर के संचित कर्मों का जो डूंगर भरे है, इसको तो अभी योग अग्नि प्रगटाकर ही भस्म करना पड़े। जैसे कर्म योग द्वारा पाप कर्म को कंट्रोल कर सकते हैं, भक्ति योग द्वारा प्रारब्ध कर्म को आसानी से भोग सकते हैं, वैसे ही ज्ञान से प्रगट योग अग्नि द्वारा अनादि काल के अनेक जन्म जन्मांतर के इकट्ठे हुए ये संचित कर्म भस्म कर सकते हैं। तो ये तीनों का जब समन्वय होता है, तब ही योग अग्नि प्रज्वलित होती है और बुद्धि दिव्य बनती है, जिससे पुराने पाप कर्म माना संचित कर्म भस्म हो जाते हैं और नया कर्म पुण्य कर्म बनते हैं। इसीलिए गीता में कहा है कि जैसे अग्नि में डाले हुए लकड़ियां जलकर खाक हो जाती है, सोना कितना भी अशुद्ध हो लेकिन अग्नि में डालने से शुद्ध हो जाते हैं, और जैसे चाहे वैसे उसको मोड़कर नए घरेणे माना अलंकार बना सकते हैं और फिर से चमक भी आ जाती है। लोखंड को देखो, ऊपर कितना भी जंग चढ़ी हो तो भी अग्नि में डालने से सारी जंग निकल जाती है और वह भी इतना नरम हो जाता है, इसको जैसा चाहो वैसा मोड़ सकते हो। ऐसे ही योग अग्नि से हमारे जन्म जन्मांतर के जो संचित कर्म आत्मा में भरे हैं, वो जलकर भस्म हो जाते हैं। आत्मा फिर से जैसी थी वैसी शुद्ध पवित्र बन जाती है। बुद्धि भी दिव्य शुद्ध पवित्र और सात्विक बनती है। इसमें हम जैसा कर्म करना चाहे, जैसा भाग्य बनाना चाहे, वैसा कर्म करने की या भाग्य बनाने की क्षमता आत्मा में आ जाती है और ऐसी दिव्य बुद्धि नए कर्म शुद्ध और सात्विक ही करती है, क्योंकि उसके पास सच झूठ सोचने की समझ शक्ति, परख शक्ति आ जाती है, जिससे आत्मा फिर से शक्तिशाली बन जाती है। जैसे शरीर को जैसा भोजन देते हैं वैसी ही शक्ति उत्पन्न होती है। अगर जंक फूड खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, जैसे आजकल आप देख रहे हो। जैसे जैसे हमारा भोजन जंक होता जाता है, ऐसी ऐसी बीमारियां बढ़ती जाती है। और जितना भोजन जंक होगा माना पौष्टिक नहीं होगा, पिज्जा बर्गर ये सब क्या है, जंक फूड है, तो इससे हमारे अंदर अशक्ति भी आ जाएगी। और जब हम पौष्टिक भोजन शरीर को देंगे तो वही भोजन शरीर में खून के रूप में शक्ति उत्पन्न करेगी और सारे शरीर में घूमती है और हम
शक्तिशाली बन अच्छी रीति कार्य कर सकते हैं। ऐसे ही आत्मा को जंक फूड अर्थात नेगेटिव, व्यर्थ, टॉक्सिक संकल्प रूपी भोजन देते हो तो आत्मा में अशक्ति आ जाती है, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, माना जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, आत्मा भी बीमार हो जाती है और इसकी कोई दवा नहीं है। याद रहे, आत्मा की माना मन की कोई दवा नहीं है। जो आजकल हम देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं ना, मन की बीमारियां बढ़ रही है और कितनी भी कोशिश करे कोई दवा लागू नहीं पड़ती, माना कोई दवा से ठीक नहीं कर सकते। कर्म की थ्योरी में ये सबसे अंत की मन की बीमारी है और इसकी ही असर हमारे शरीर और जीवन पर भी पड़ती है। जब आत्मा ऐसी हालत हो जाती है तो दुनिया में बीमारी, दुख, प्रॉब्लम बढ़ जाता है, असह्य होता जाता है। सब कारण है हमारा जंक फूड, नेगेटिव संकल्प। लेकिन जब हम आत्मा को पौष्टिक भोजन देते हैं, आत्मा परमात्मा के गुण का चिंतन और उसके कनेक्शन करते हैं तो वो भोजन शक्तिशाली बन अच्छी रीति कार्य करते हैं। यही आत्मा की शक्ति है, यही आत्मा की बैटरी चार्ज करने का साधन है। शरीर और जीवन दोनों सुंदर बन जाता है। तो अभी सवाल ये होता है कि योग अग्नि कैसे प्रकट करें। ये हम अभी अगले टॉपिक में समझेंगे कि कैसे इस योग अग्नि को प्रकट कर सकते हैं। ओम शांति। अगर ये अच्छा लगता है तो सब आपके परिवार में या सबको फॉरवर्ड करो और जितना हो सके इतना सबको अवेयरनेस में लाओ। और अगले पाठ नहीं सुने हो तो वो भी सुनो। ओम शांति।